अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सजाद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री वर्ल्ड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी भाई, जिस पे हम आज बात करेंगे वो है हाइब्रिड टिंडी। और आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में काश्त की थी। उस काश्त करने के बाद हमने इसके ऊपर सोटी लगाई और सोटी लगाने के बाद आपने इसके ऊपर शापर कर दिया ताकि इसकी जर्मिनेशन अच्छी हो सके। बिल्कुल फ्रूट के ऊपर आ गई है। अब इसके अंदर हमें 2 से 4 शापर मिल जाते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। अभी स्टार्ट हो रही है इसका फ्रूट। हम अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में अब इसका रेट बहुत ही अच्छा है। 700-800 तक 5 kg का शापर हमें रेट मिल रहा है, तो इसका ये रेट बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं इसके पत्ते जो हैं पीले नज़र आ रहे हैं। ये एक बीमारी का अटैक हुआ था, नमी की वजह से इसके ऊपर फंगस आ गई थी। फंगस के अटैक की वजह से पत्ते पीले हो गए, कमज़ोर हो गए और नीचे गिरना शुरू हो गए। उसके फ्रूट को भी काफ़ी नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। जब फ्रूट बनना शुरू होता था तो छोटा सा बन के नीचे गिर जाता था। उसके ऊपर फंगस थी, उसका फूल जो होता है फ्रूट का वो कमज़ोर था। इस वजह से फ्रूट को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पिछले साल हमने काश्त की थी तो जनवरी के अंदर हमारे जो 5 kg के बैग थे वो 30 से 40 निकलते थे, लेकिन इस दफ़ा 3 से 4 ही निकलते हैं। ये बीमारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। स्प्रे हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर है। अब फ्रूट आना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। रेट अब अच्छे हैं, उम्मीद है कि हमें अच्छा फ़ायदा होगा। ये आप फूल देख रहे हैं, इसको फंगस के अटैक था, हमने स्प्रे किया, अब काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं इसकी खुराक की। जब ज़मीन को तैयार किया जाता है, तैयारी के अंदर एक डीएपी बोरी दी जाती है। डीएपी के बाद अगर जब हम दूसरा पानी लगाते हैं उसके साथ हम नाइट्रोफास देते हैं। तीसरे पानी पे फिर नाइट्रोफास दी जाती है आधी बोरी। तो फिर जब ये फूल निकल आते हैं इसके ऊपर से सल्फ़र और पोटाश दी जाती है। पोटाश के फ्रूट बहुत बेहतर होता है, फ्रूट ज़्यादा लगता है, फूल भी ज़्यादा निकलते हैं और फ्रूट का जो वज़न है वो काफ़ी बेहतर। ये आप देख रहे हैं ये फंगस के अटैक की वजह से पत्ता कमज़ोर होकर नीचे गिरा हुआ है और ये पत्तों के ऊपर भी फंगस है। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ हमें इस दफ़ा, पिछले साल काफ़ी। और इसके पानी की बात करें तो सीड लगाने के बाद जब दूसरा पानी इसको तीन चार पत्ते निकल आए फिर दूसरा पानी दिया जाता है। तीसरा पानी 8 दिन बाद दिया जाता है और उसके बाद इसको जब फ्रूट बन जाता है, फ्रूटिंग पे आ जाती है, फिर हर 4 दिन बाद इसको पानी देना बहुत ताकि इसके ये पानी की ही फसल है। जितना आप पानी देंगे उतना ही फ्रूट अच्छा होगा और फ्रूट मोटा। माशाल्लाह ये अब काफ़ी बेहतर है, आप देख रहे हैं। इसके सीड की बात करें तो हाजी सन्स का सीड जो है बहुत ही अच्छा है। उसके बाद एग्रीटच का सीड वो भी काफ़ी बेहतर है। पिछले साल हमने हाजी सन्स का लगाया था, इस दफ़ा हमने एग्रीटच का लगाया। दोनों के जर्मिनेशन बहुत, बीमारी की वजह से जो नुकसान हुआ तो वो तो कुदरती तौर पर है, लेकिन जर्मिनेशन इसकी भी बहुत अच्छी। ये आपको स्टिक नज़र आ रही है, ये बांस की स्टिक है। ये मार्केट से 7-8 रुपए की मिल जाती है और इसके ऊपर जो शापर किया जाता है ये 4 कनाल अगर आपने लगानी है तो इसके ऊपर 48 kg 50 kg तक ये शापर लग जाता है। ये मार्केट में शापर का रेट इस दफ़ा काफ़ी, शापर का रेट हमें 520 रुपये kg रेट मिला। पिछले साल हमें 480 रुपये मिला। इस दफ़ा काफ़ी रेट हाई थे तो 520 रुपये तक का हमें शापर 1 kg मिला है। ये मल्चिंग शीट आप बिछाना बहुत ही ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे जो जड़ी बूटियाँ हैं वो ऊपर नहीं आती और नीचे ही दबी ख़त्म हो जाती हैं। तो जो खुराक हम डालते हैं वो पूरी की पूरी पौधे को मिलती है और पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। इसका एक फ़ायदा और भी है कि हमें गोडी नहीं करना पड़ती, लेबर कास्ट हमें कम आती है। इसकी खेल की बात करें तो खेल टू खेल का फासला
जो 6 फुट होना बहुत ही ज़रूरी है। हम 6 फुट रखते हैं ताकि इस पे चलना भी आसान हो और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये थी टिंडी की फसल जिसका आपने रिव्यू किया, और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मज़ीद हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।